सभी ब्राह्मण बंधुओं को प्रणाम। जैसा कुछ समय से एक विवाद चल रहा था यूजीसी के नियम को लेकर, वो कुछ समय के लिए रुक गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है, लेकिन ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। अभी इस पर सरकार भी पक्ष रखेगी और अन्य लोग भी पक्ष रखेंगे। जिन लोगों ने ये कोर्ट में गए हैं वो भी सरकार समर्थक ही हैं। ये ब्राह्मणों ने बहुत इसमें जोश दिखाया और लगभग सभी जगह इस बिल के इस नियम के विरोध में जो प्रदर्शन हुए, ज्ञापन दिए गए, लेकिन ये भी एक समाधान नहीं है। ब्राह्मण जब तक सदन के अंदर अपनी ताकत का उपयोग ब्राह्मण हितों की रक्षा के लिए नहीं करेगा, तब तक इस तरह की नीतियां बनती रहेंगी, इस तरह के नियम बनते रहेंगे। 2013 से लेकर अब तक एट्रोसिटी एक्ट में लगभग 4 बार बदलाव हुए, लेकिन उस पर कोई ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया नहीं आई और ब्राह्मणों ने इतने समय में भी कोई ऐसा पुख्ता इंतजाम नहीं किया कि इस तरह की ब्राह्मण विरोधी नीतियां सदन में बनने से रोकी जाएं और ब्राह्मण हितैषी नीतियों को बनवाया जाए। ऐसे कोई प्रयास ब्राह्मणों ने नहीं किए। जो प्रतिक्रिया ब्राह्मणों ने दिखाई ज्ञापन देने की, विरोध करने की, ये एक राजनीति से प्रेरित भी है कि आप ठोस कदम की बजाय जो प्रदर्शन और उसके फोटो जारी कर जो अपनी लोकप्रियता पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो भी आपको काम करने हैं उनमें आप ऐसे करिए जैसे कि दूसरे लोग कर रहे हैं। एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव हुए, किसी SC ST OBC वर्ग के व्यक्ति ने उसके लिए ना तो कोई प्रदर्शन किया, ना कोई डिमांड की। वो चुपचाप अपने हितों की रक्षा करने में माहिर हैं और वो करते रहते हैं। इसी तरीके से ये नियम भी बने। वो दिखावा नहीं करते, वो काम करते हैं। ब्राह्मणों को भी ऐसी ही नीति अपनानी चाहिए कि दिखावे से बाहर आए, व्यर्थ की राजनीति में समय जाया ना करें। जो भी काम करें उसका जो प्रतिफल मिलना चाहिए और उसका परिणाम दिखना चाहिए। सभी ब्राह्मण बंधुओं से हमारी बार बार विनती है, अपील है कि आप जब तक राजनीतिक स्तर पर मजबूत नहीं होंगे तब जो ब्राह्मण विरोधी नीतियां बनती रहेंगी और आप इन्हें रोक नहीं पाओगे। अगर बरेली के SDM साहब रिजाइन नहीं करते, अग्निहोत्री साहब, और सागर के IPS तिवारी जी अगर रिजाइन नहीं करते, तो मामला इतना तूल नहीं पकड़ता। जो एक वरिष्ठ ब्राह्मण नेता या ब्राह्मण चेहरे रहे, मिश्र जी ने भी इस UGC नियम की विरोध में बात कही और भी कई लोगों ने कही, लेकिन वो उस समय चूक गए जब वो सदन में थे
जब वो विधानसभा में रहे, जब वो संसद में रहे, तब उन्होंने इस तरीके की नीतियों का विरोध नहीं किया और ब्राह्मण हितैषी नीतियां नहीं बनवाई। उसका परिणाम ये है कि आज ब्राह्मण इस जगह खड़े हैं कि उनके विरोध में नीतियां चुपचाप बनती रहती हैं। ब्राह्मण जो जब तक वोट डालने का जो उद्देश्य तय नहीं करेगा, वोट का उपयोग ठीक से नहीं करेगा, अपने वोट का जो उपयोग ब्राह्मण हितों की रक्षा के लिए नहीं करेगा, तब तक ऐसी नीतियों का बनना या ऐसे नियमों का बनना रोका जाना असंभव है। सभी ब्राह्मणों को मिलकर ब्राह्मण राजनीतिक विंग बनाना होगा। उसमें तैयार किए हुए, प्रशिक्षण दिए हुए जो युवा ब्राह्मण होंगे, उन्हें सदन तक अपनी काबिलियत के बल पर ब्राह्मणों को पहुंचाना होगा और सदन में जिस तरह दूसरे लोगों की पैरवी हो रही है, उसी तरह ब्राह्मण हितों की भी पैरवी होनी चाहिए। जिस तरह ब्राह्मण विरोधी नीतियां बन रही हैं, उसी तरह ब्राह्मण हितों की रक्षा करने वाली नीतियां भी बननी चाहिए। आप विरोध करें, सड़क पर प्रदर्शन करें, ज्ञापन दें और फिर उन्हीं लोगों को वोट दें, तो फिर आपकी विचारधारा क्या है ये खुद आप नहीं समझ पाएंगे। आप बार बार देख रहे हैं कि ब्राह्मण विरोधी नीतियां बन रही हैं, ब्राह्मण विरोधी नियम बन रहे हैं, एक्ट बन रहे हैं, उसके बावजूद आप वोट किन्हें दे रहे हैं? आप के पक्ष में किसी भी पार्टी ने स्टैंड लिया? किसी ने कहा कि ब्राह्मण विरोधी नीति है ये, या एट्रोसिटी एक्ट जो ब्राह्मण विरोधी है, उससे ब्राह्मण को नुकसान हुआ? कुछ ब्राह्मण जो सवर्ण एकता की बात करते हैं, वो भी नहीं समझ पा रहे कि जब कश्मीर का नरसंहार हुआ, उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे वो वीपी सिंह साहब से, उन्होंने चाहते तो ऐसा नहीं है, इतने सुरक्षा बल कमज़ोर नहीं है जो इस तरीके के नरसंहारों को रोक ना सकें, ब्राह्मणों को अपने ही देश में विस्थापित होने से रोक ना सकें, इतने कमज़ोर सुरक्षा बल या सेनाएं नहीं हैं भारत की। वो सब, उन्हें अपना प्राइम मिनिस्टर बने रहना था, उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि ब्राह्मणों का नरसंहार हो रहा है, ब्राह्मण निर्वासित हो रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। उससे पहले भी जो नरसंहार हुए उन पर भी इसी तरीके की कार्रवाइयाँ हुई और कोई रक्षा करने वाला नहीं था। आज भी स्थिति वही है। किसी भी पार्टी के नेता, ब्राह्मणों का वोट सबको चाहिए। जो सोशल इंजीनियरिंग मायावती जी भी करेंगी, जब समाजवादी पार्टी भी जो ब्राह्मणों को अपने पक्ष में करने का प्रयास करेगी, बस भाजपा को भी 82% ब्राह्मण वोट करता है, उसे भी चाहिए। कांग्रेस को भी लगभग 50 साल तक ब्राह्मणों ने पोषित किया लेकिन ब्राह्मणों के पक्ष में या ब्राह्मण हितों की रक्षा करने वाली नीति सदन में नहीं बनी। ब्राह्मण जो
जिस तरीके के उन्होंने प्रदर्शन किए, ये अच्छा एक संदेश है, अच्छा प्रयास है, लेकिन आपको समाधान स्थायी ढूंढने होंगे। आप अगर डाल पर भी उस पे बैठे हो और काट भी उसके से रहे हो तो आप परिणाम जानते हो खुद। जब तक आप इन पार्टियों को, इन दलों को जो ब्राह्मण विरोधी नीतियां बनाते रहे हैं उनको ही मजबूत करते रहोगे, उन्हें ही वोट करते रहोगे, उनके नेताओं का ही वंदन अभिनंदन करते रहोगे, तब तक आप ब्राह्मण हितैषी नीतियां बनवाने में सक्षम नहीं हो सकते। सभी ब्राह्मण इस बात को ठान लें कि हम सब संगठित होकर ब्राह्मण राजनीतिक विंग बनाएंगे और अपने अधिकारियों को संरक्षण देंगे कि उन्हें मजबूर होकर रिजाइन न करना पड़े, उनका उत्पीड़न ना हो, उनका शोषण ना हो, और अधिकारी भी ये सुनिश्चित करेंगे कि ब्राह्मणों का शोषण ना हो। जो सदन में उसके ये ब्राह्मण राजनीतिक विंग के सदस्य पहुंच जाएंगे, वे ब्राह्मणों की पैरवी करेंगे, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा कि जो उन्हें नेता सदन रोके, पार्टी की विचारधारा रोके, पार्टी का नेता रोके। वहाँ सब लोग आपके उन प्रयासों की सराहना करेंगे जो आप ब्राह्मण हितों की रक्षा के लिए करेंगे। आप बंदिश में नहीं होंगे, आप मजबूर नहीं होंगे। आप देख रहे हैं आप कि दूसरे दलों में रहने का परिणाम यह है कि आप बैठक नहीं कर सकते, आप बोल नहीं सकते। बहन कुमारी मायावती जी ने सारे जितने भी ब्राह्मण नेता थे बड़े बड़े, उन्हें सबको निष्कासित कर कर निकाला, अपमानित कर कर निकाला, और फिर वे सत्ता में पहुंचने के लिए जो ब्राह्मणों को अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रही हैं। फिर भी हम वही बात कहेंगे कि जो आपको नफरत नहीं करनी है, आपको जो किसी व्यक्ति से, पार्टी से, विचारधारा से या धर्म से, जाति से, पंथ से, किसी से नफरत नहीं करनी है, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, किसी से द्वेष नहीं रखना है। आपको ब्राह्मण उत्थान के पथ पर आगे बढ़ना है और उसके लिए स्थायी समाधान ढूंढना है। आगे फिर मिलेंगे, फिर बात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।